ओम शांति। ओम शांति। मीठे बच्चे, ये पुरुषोत्तम संगम युग बेहद कल्याणकारी युग है। इसमें ही परिवर्तन होता है और तुम कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बन जाते हो। नीच हो अभी सबसे, इससे उत्तम बन जाते हो। इतना परिवर्तन पुरुषोत्तम संगम युग पर ही होता है, जो बहुत ही कल्याणकारी है। इसीलिए अभी क्या करो, आप पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करो। प्रश्न है, इस ज्ञान में कौन सी बात सोचने और बोलने से कभी भी उन्नति नहीं होगी? जैसे ही उत्तर है, जैसे ही हम बोलने लगेंगे ड्रामे में जो होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे। करना है, कर लेंगे नहीं। ड्रामे में होगा, अभी क्रिकेटर कोई क्रिकेट खेलता है, फुटबॉलर फुटबॉल खेलता है, कबड्डी वाला कबड्डी, कोई कुछ भी कर रहा है। आप खाना भी बना रहे हो, अब बनाना होगा, कल पहले बनाया होगा तो बना लेंगे, बन जाएगा। आपके मुंह में निवाला टूटना होगा तो टूट जाएगा, मुंह तक निवाला आ जाएगा। तो जो ऐसी बात सोचते हैं, ड्रामा कराएगा तो कर लेंगे, ये सोचने या बोलने वालों की उन्नति कभी हो ही नहीं सकती। क्योंकि ऐसा कहना ही गलत है। तुम यह समझो, जानो कि अभी हर हालत में हमें पुरुषार्थ करना ही है। रात दिन अभ्यास याद का करना ही है, पवित्र रहना ही है। हुए होंगे तो हो जाए, नहीं चलेगा। याद में रहे होंगे तो रह लेंगे, नहीं रह पा रहे हो, रहिए। क्यों नहीं रह पाए? तुम्हें हर हालत में पुरुषार्थ करना ही है। गीत है, यह कहानी है दिए और तूफान की। एक तरफ तूफान, एक तरफ दीपक है। हमको जलना है, बुझना नहीं है। तूफान ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? डगमगा सकता है, लेकिन बंद नहीं कर सकता। चारों तरफ से विचार के तूफान आएंगे, भावनाओं के आएंगे, कर्म के आएंगे, बोल के आएंगे, लेकिन आपकी लौ लगी रहे, नहीं मुझे तो याद करना है। लोभ लालच के विचारों में फंसोगे कभी? ओम शांति। ये कलयुगी मनुष्यों के भल गीत हैं, परंतु इनका अर्थ वह जान नहीं पाए। ये कौन सा दीपक है और कौन सा तूफान है, ये तो कौन जान पाएगा? जो बैठेगा, जिसको तूफान लगेगा, अरे याद में बैठ, ये क्या हो रहा है, ये तो बड़ा तूफान है, तब समझ में आएगा भाई। ये तो लॉ जो है हट जाती है। यह तुम जानो कि तुम अभी पुरुषोत्तम संगम युगी हो। संगम युग के साथ पुरुषोत्तम भी लिखना ही चाहिए। तुम्हें याद दिलाने के लिए पुरुषोत्तम बनना है। पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुष, मध्यम नहीं, कनिष्ठ नहीं।
तुम बच्चों को जब ज्ञान की पॉइंट याद नहीं रहती है तभी तो ऐसे ऐसे अक्षर लिखना शुरू करते हो और भूल जाते हो कि मुझे याद करने का पुरुषार्थ करना। पुरुषार्थ तो मुझे करना ही है रात दिन। यह मुख्य है। इसका अर्थ तुम भी समझ सकते हो। पुरुषोत्तम मास भी होता है, उसे तो तुम जानते हो। पुरुषोत्तम मास होगा जब अधिक मास होगा तो जो भक्ति वाले लोग होते हैं वो क्या करने लगते हैं, इस महीने भर में भैया कोई अखंड रामायण करवा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सारा काम छोड़ करके उसमें लग जाते हो। लेकिन ये तो पुरुषोत्तम युग है। तुम्हारा तो यहां पूरे जीवन पर्यंत इस अंतिम जन्म पुरुषार्थ करना ही है। एक महीने के लिए नहीं करना है, जीवन के लिए करना है, जीवन भर बदलने के लिए करना है, अपने संस्कारों को परिवर्तन करना है, कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनना है। यह संगम का एक त्योहार है। यह त्योहार सबसे ऊंचा है। तुम जानो कि अभी हम पुरुषोत्तम बन ही रहे हैं, अर्थात उत्तम से भी उत्तम पुरुष बन रहे हैं। पुरुषोत्तम किसे कहा जाता है? उत्तम से भी उत्तम पुरुष, ऊंचे से भी ऊंचे, साहूकारों के भी साहूकार, नंबर 1 साहूकार इन लक्ष्मी नारायण को ही कहेंगे। ये उत्तम से उत्तम है और साहूकारों से भी साहूकार है। बल शास्त्रों में दिखाया है कि यह सब होने के लिए पहले बड़ी प्रलय होगी, फिर कृष्ण आएगा, फिर लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा, पहले सब मिटेगा। नंबर 1 कृष्ण पीपल के पत्ते पर समुद्र में मिलेगा। लेकिन तुम यह सब समझो कि परिवर्तन संस्कार का आत्मा के अंदर होगा। वो प्रलय भी उन विकारों की होगी, क्रोध की, काम की, लोभ की, मोह की, भय की, चिंता की, दुख की, इन सब की प्रलय होगी। दिखाते भी हैं ना कि वो अंगूठा चूसता हुआ आया। बच्चों तो गर्भ में ही रहते हैं, तो पहले पहले ज्ञान सागर से निकलते हैं, फिर उत्तम से उत्तम पुरुष अर्थात श्री कृष्ण बन जाते हो। तुम्हें कृष्ण बनना है। और ज्ञान सागर बाप तुम्हें उस स्थिति में स्थापित कर रहा है। नंबर 1 पुरुषोत्तम यह श्री कृष्ण ही हो जाता है। इसे ज्ञान का सागर कहा जाता है, पानी का नहीं। ये आता है ज्ञान का सागर बन के आता है। वैसे कोई प्रलय नहीं होती है, विकृतियों की प्रलय होती है। कई बच्चे जो नए नए आए हैं तो बाबा को
फिर पुरानी पॉइंट्स रिपीट करनी पड़ती है उनके चक्कर में। ये बहुत पुरानी पॉइंट है कि पीपल के पत्ते, ये बाबा ने कई बार बोली उसने, लेकिन फिर रिपीट करनी पड़ रही है। तो क्या कह रहा है, ये किसके लिए कर रहा हूं, जो नए नए आए हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 तो युग होते हैं, ये तो तुम सब जानते हो। लेकिन अभी 5वां पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है, ये कोई भी नहीं जानते हो। ये परिवर्तन युग चल रहा है, नीच से ऊंच बनने का युग चल रहा है। और इस युग में तुम्हें पूर्ण रूप से चेंज हो जाना है, वाणी से, कर्म से, बोल से, दृष्टि से, वृत्ति से, स्मृति से, कृति से, प्रकृति से, सबसे चेंज हो जाना है। और सर्वोत्तम बन ही जाना है। अंश मात्र भी कनिष्ठपना न रहे, नीचपना न रहे, नीचता न रहे। आजकल कोई काम बुरा कर देता है तो कहते हैं बड़ा कितना नीच आदमी है। आदमी तो वैसा ही होता है, लेकिन समझ में क्या आती है। देखो कितना नीच है, किसी को पानी भी नहीं पिलाता है, या कोई भी कर्म है। तो नीचता ऊंचता किससे दिख रही है, कर्म से दिख रही है। तो वह ऊंचे कर्म कर रहे हैं। जैसे शिव बाबा को भी पुरुषोत्तम या सर्वोत्तम कहा जाता है, क्योंकि भगवान भी परम आत्मा अर्थात परमात्मा है। वह सर्वोत्तम है, वह पुरुषोत्तम भी है और सर्वोत्तम भी है। फिर भी तुम बच्चों को पुरुषों में उत्तम यह लक्ष्मी और नारायण मन के दिखाना होगा। ये बाबा नहीं बनेगा, ये तुम्हें बनना होगा। इन लक्ष्मी नारायण को उस सर्वोत्तम परमात्मा ने ही श्रेष्ठ बनाया है। यह तुम समझो। बच्चों को समझाया जा रहा है, मीठे बच्चों, इस समय दिन रात पुरुषार्थ करो, दिन रात। ये लक्ष्मी नारायण बनने के लिए पुरुषार्थ करो। क्या पुरुषार्थ करें, कैसा ऐसा बनने के लिए। यह पुरुषार्थ कोई बड़ा भी नहीं है। क्या कह रहे हैं बाबा, यह बड़ा नहीं है कोई। कैसे बनेंगे, कोई बड़ा नहीं है, सबसे सिंपल है। देखो, तुम्हें पुरुषार्थ सिखाने वाला भी कौन है, कौन सिखा रहा है? वो अबलाएं, वो कुब्जाएं जो पढ़ी लिखी भी नहीं है, वो ज्ञान सुना रही है। वो समझा रही है। उन्हों के लिए कितना सहज समझाया जाता है। इस देखो, बाबा उदाहरण देता है। अहमदाबाद में एक साधु था। वह कहता था कि हम कुछ भी खाते पीते नहीं है। अच्छा चलो,
कोई सारी उम्र अगर खाता पीता नहीं है फिर भी क्या प्राप्ति हुई, मिला क्या? कि इतने दिनों से मैंने खाया ही नहीं है, पानी पिया ही नहीं है, फलाना ही नहीं है, तो प्राप्ति तो कुछ नहीं हुई ना। उसे मिला क्या? क्या गुण स्वभाव परिवर्तन हुए? मीठे बच्चों, कोई भी ऐसी प्रक्रिया करके कि किसी को बेवजह ही आप अचंभित करना चाहें, ये ठीक नहीं है। जैसे ये झाड़ है, कोई भी झाड़ है, उसको भी तो खाना मिलता ही है ना। तो झाड़ को भी खाद पानी नेचुरल मिल जाता है। आप तो इंसान हो, भोजन पानी की व्यवस्था तो प्रकृति ने इस शरीर के लिए खुद ब खुद कर रखी है। तभी तो वह झाड़ वृद्धि को पा रहा है। उसने भर कोई रिद्धि सिद्धि पाई हो साधु ने, ऐसे बहुत हैं जो अनेक सिद्धियां प्राप्त करके रहते हैं। कोई आग से, कोई पानी से, पानी पर चलने लगते हैं, कोई आग पर चलने लगते हैं। परंतु बताओ, इन रिद्धि सिद्धियों से भला क्या ही फायदा है? तुम्हारा तो सबसे सहज राजयोग है और इससे जन्म जन्मांतर का फायदा है और इसमें कोई हट भी नहीं करनी है। तुम्हें क्या फायदा है? तुम मीठे बन जाते हैं, तुम दूसरों के काम आने लगते हैं। निर्मल, निर्विकार, निर्भय, कोई पाखंड नहीं रहता तुम्हारे अंदर, निष्कपट हो जाते हो। तो ये सहजता, ये निर्मलता अनेकों को फायदा देती, सबको फायदा देती है। क्योंकि तुम दुखियों से सुखी बनाते हो, तुम जन्म जन्मांतर के लिए सुखी बन जाते हो, जन्म जन्मांतर। इसलिए बाबा कहता है, बच्चे ड्रामानुसार मैं तुमको सबसे गूढ़ते गूढ़ बातें सुनाता हूं कि तुम अपने संस्कारों को परिवर्तन करो, स्वभाव बदलो, आचार और विचार बदलो, आचरण और विचार। शिव बाबा का इस समय पाठ है जो वह तुम्हें ज्ञान देने आ गया है। उस ज्ञान को तुम धारणा करो। फिर निर्वाण धाम में चलो। बच्चों को शिव बाबा जायदाद देता है और खुद वानप्रस्थ में चला जाता है। बाबा नहीं लौटते, फिर सतयुग में तुम चले जाएंगे, बाबा नहीं आएंगे। तुम सब भी द्वापर से वानप्रस्थी बनते हो, गुरु आदि करते हो। वास्तव में अभी तुम्हें वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना है। वानप्रस्थी का अर्थ क्या बताया? कितनी बार बताया? अनेकों बार मुरलियों में बताया। वाणी से परे, जहां आवाज नहीं हो, इस आवाज की दुनिया से परे चलो, यही वानप्रस्थी बनना है।
परंतु कोई वापस नहीं जा सकता है। वापस जाने के लिए निर्विकार बनना पड़ेगा। अभी तो देखो विकारी और भ्रष्टाचारी बने पड़े हो, तो वापस कैसे जाओगे? उसे तो मैटो अपने अंदर से। विकार से सबका जन्म भी हुआ है ना। यह लक्ष्मी और नारायण पूर्णतः निर्विकारी होते हैं। इनों का तो जन्म भी विकार से नहीं होता है। इसीलिए ये श्रेष्ठाचारी कहलाए जाते हैं। इनका आचरण श्रेष्ठ आचरण, श्रेष्ठाचारी, भ्रष्टाचारी नहीं कहलाए जाते। हमारा आचरण कैसा हुआ? भ्रष्ट आचरण किया माँ बाप ने तो हम पैदा हुए, इसलिए भ्रष्टाचारी हैं। कुमारियां भी निर्विकारी ही हैं, इसीलिए उनके आगे माथा टेके जाते हैं। तो बाबा ने समझाया है कि यहां शंकर का कोई पाठ ही नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर प्रजा का पिता हुआ, और शिव बाबा को तो आत्माओं का पिता कहा जाएगा। वह अविनाशी पिता है। ये गूढ़ बातें तुम अच्छी रीति जरूर धारणा करो। जो बड़े बड़े फिलोसफर हैं, उन्होंने अपने अपने टाइटल ले लिए। ऐसे ही अनेक ऐसे हैं जो श्री श्री 108 का टाइटल अपने लिए लिखवाते हैं विद्वानों से कि ये तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, इतने बार श्रेष्ठ हैं, 108 बार। बनारस के कॉलेज के पास एक टाइटल लेने वाला है। इस ब्रह्मा बाबा ने गुप्ता जी को इसीलिए बनारस भेजा कि उनको जाकर समझाओ कि बाप भी टाइटल अपने ऊपर रख बैठे हो। बाप का टाइटल तुम अपने ऊपर रख कर बैठे हो। बाप ही श्री श्री जगत गुरु है, चाहे उसे श्री श्री 108 कहो, 1008 कहो, कि वो 108 को श्री बना देता है। माला भी 108 की होती है, लेकिन फिर रतन तो 8 ही गाए जाते हैं। तो जाओ, यह सब बातें बैठ उन बनारस वालों को समझाओ। इसके लिए गुप्ता जी कोई थे, उनको भेजा गया था। कितना पुरुषार्थ किया। ये टाइटल लेके बैठे हैं, इनको समझाओ। ये फलाना लेके बैठे, उनको समझाओ। जगत गुरु, अरे जगत गुरु तो भगवान है। अनेक लोग जगत गुरु बन गए। मीठे बच्चों, पास विद ऑनर होने के लिए उनको जपते रहते हैं, फिर उनसे कम 108 की पूजा करते हैं। यज्ञ जब रचते हैं तो भी हजारों सालग्राम बनाते हैं। कोई 10,000, कोई 50,000, कोई 1 लाख बनाता ही जाता है, कोई 1.25 लाख। मिट्टी के सालग्राम बनाते हैं, फिर यज्ञ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और फिर उसे डुबो देते हैं। जैसा सेठ अच्छे से अच्छा बड़ा सेठ होगा
तो 1.25 लाख बनवाएगा। बाबा ने समझाया है, बच्चे माला तो बहुत बड़ी होती है, ज्यादा से ज्यादा 16,108 की ही हो सकती है, ये 1.25 लाख की नहीं होती है। कितनी बड़ी होती है? 8 की, 108 की, या फिर 16,108 की। तुम यह बैठ करके सुनो बाप से, तुम सभी भारत की सेवा करो तो तुम उस माला में पिरोए जा सकोगे। बस सेवा करो। लोग दुआएं दें, ऐसे काम करो बस। इसके लिए तुम आए हो, ना बदुआ लेनी है ना बदुआ देनी है। जैसे बाबा की पूजा होती है तो बच्चों की भी पूजा होनी चाहिए। यह नहीं जानते हो कि रुद्र की पूजा होती क्यों है? बच्चे तो सब शिव बाबा के ही हैं, परंतु इस समय सृष्टि की देखो कितनी आदमशुमारी बढ़ गई है सृष्टि में। जहां देखो वहां मूढ़ ही मूढ़ दिखते हैं, जहां देखो वहां आदमी आदमी दिखता है। यह आदमशुमारी बहुत बढ़ गई है। ये सब आत्माएं शिव बाबा के ही बच्चे तो हैं। परंतु तुमने देखा होगा सब बच्चे मददगार नहीं होते हैं। क्या देखते हो तुम? क्या पाया है तुमने? यहां आ तो ढेर गए हैं, लेकिन सभी मदद नहीं करते हैं। इस समय तुम बच्चे जितना जितना मुझे याद करोगे उतना ऊंच बनते चले जाओगे, चाहे कितनी भी भीड़ हो जाए। जो याद करेगा सो ऊंच बनेगा, पूजन के लायक बनेगा। ऐसा और कोई तो ताकत नहीं है जो यह बता सके, समझा सके। इसीलिए कह देते भगवान का अंत कोई जान नहीं पाता, ईश्वर अनंत है। मीठे बच्चों, बाप ही आकर के समझाता है। बाप को ज्ञान का सागर कहा जाता है, तो जरूर ज्ञान देगा ना। प्रेरणा की तो कोई बात ही नहीं है इसमें। और भगवान कोई प्रेरणा से समझाते हैं क्या? तुम जानते हो कि भगवान के पास क्या है? सृष्टि के आदि मध्य और अंत का ज्ञान है। बस बाबा को यह सब पता है कि तुम ये थे ये थे ये थे। जैसे किसान को फसल का पता है कि मैं बोऊंगा तो ये इतने पत्ते निकलेंगे, इतना बड़ा झाड़ होगा और ऐसा होगा, फिर ये पक जाएगा, फिर इसको काटना है। किसान को पता है ना। वैसे भगवान को ये ज्ञान है। वही ज्ञान तुम बच्चों को सुना रहा हूं। यह तो निश्चय की बात है। तुम बच्चों को पूर्ण निश्चय होना चाहिए। अनेक बार क्या हो रहा है, अभी निश्चय होते हुए भी फिर मुझ बाप को भूल जाते हो, ये ठीक नहीं है। अभी अभी यहां आए, निश्चय हो गया, वापस लौटे, फिर निश्चय से खत्म हो गया, निश्चय अनिश्चय हो गया, फिर देह दुनिया फंस गए और भगवान को याद नहीं करते, भूल ही जाते हो। मीठे बच्चों, बाबा की याद यही है पढ़ाई का तंत्र। जिसे बाबा की याद रह रही है यानी पढ़ाई का तंत्र ले पा रहा है। याद की यात्रा से ही किसी को भी कर्मातीत अवस्था पाना है तो वह पाओगे और मेहनत करनी पड़ेगी। याद की यात्रा से निरंतर याद में रहते रहते धीरे धीरे कोई भी कर्म उसको खींचेगा नहीं, सताएगा नहीं, याद नहीं आएगा।
परंतु यह भी पक्का है कि माया याद की यात्रा में ही बिगड़ डालती है, बाकी कभी नहीं डालती, ज्ञान में नहीं डालती है। आ जाती है, याद में विघन डालती है। पढ़ाई में इतने विघन नहीं आते हैं जितने याद में आते हैं। बाप कहते हैं ना तो मैं विनाश कराता हूं और ना वह करते हैं, ये गलत है। देवता थोड़े ही पाप करेंगे, ना तो देवता करते हैं ना मैं करता हूं विनाश। मैं तुम्हें बैठ करके एक एक बात समझाता हूं। ये शरीर भी तुम्हारा है, आत्मा का शरीर है, ये रथ है, हर एक आत्मा का अपना अपना। हर एक आत्मा अपने रथ पर सवार है। तुम शरीर नहीं हो, ये तुम्हारा रथ है, तुम जिस पर सवार हो। मैंने तो इस रथ का भी लोन लिया हुआ है भैया। मेरा तो अपना रथ भी नहीं है, तुम्हारा तो अपना तो भी है। मैं तो इसे अपना भी नहीं कह सकता, मैं तो लोन लेता हूं। इसी कारण से मेरा जन्म दिव्य है, अलौकिक है, ऐसा कहा जाता है तुम्हारे द्वारा कि भगवान जन्म लेता है, दिव्य जन्म लेता है, अलौकिक लौकिक नहीं लेता है, किसी के गर्भ से नहीं आता है, मनुष्यों की तरह नहीं लेता है। बरकाया प्रवेश किया, वापस चला गया, फिर जाए जब प्रवेश किया, फिर वापस चला गया। अभी तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र है। तुम जानो कि हम घर वापस जाएंगे, फिर स्वर्ग में भी आएंगे, बस निरंतर पुरुषार्थ में लग जाओ। बाबा बहुत सहज करके एक एक बात समझाता है। इसमें हार्ट फेल नहीं होना चाहिए। कहते हैं बाबा हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारे मुख से तो कुछ भाषण नहीं निकलती है, परंतु बाप चाहता भी नहीं है कि तुम कोई पढ़े लिखे होंगे, तो तुम्हें तो अपने स्वभाव और संस्कार बदलने हैं, कर्म बदलने हैं, दुख देना बंद करना है। पढ़े लिखे अनपढ़ से इसमें क्या लेना देना। देखो मुख तो हर एक का चलता है, ऐसा नहीं है कि तुम्हारा मुख नहीं चल रहा है, मुख तो चलता ही है। खाना खाते हो तो मुंह चलाते हो ना, वैसे ही जबान चलाते हो ना। तो ये क्यों कह रहे हो कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं? ऐसा तो तुम में से कोई नहीं बैठा ना, वाणी निकल ही नहीं रही हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। इसीलिए बाबा ने बहुत सिंपल समझाया है, कोई भल मौन में भी रहो। अनेक हैं जो मौन का ढोंग करते फिर इशारों से बात करते, इशारे करेंगे, मौन है लिख देंगे, ऊपर में इशारा देते रहेंगे कि उसको याद करो। अरे दुख हरता सुख करता वह एक ही दाता है, और वो तुम्हें बार बार समझा रहा है कि बचे पुरुषोत्तम बनो, सुधरो। क्या करो? सुधरो। तुम सब बच्चे शांति धाम में चलने की तैयारियां करो। सबका पाठ नूद है, जो एक्टिंग में आया है उसने पाठ कुछ न कुछ तो जरूर बजाया है, और पाप हुए हैं। अभी हमारा पाठ है फिर से इस विश्व को नया बनाना, यही पाठ में लग जाओ। अभी ही बदलना है, तुम्हें ही बदलना है, खुद को बदल कर बदलना है।
फिर उसका नाम बहुत ही अच्छा है, हेविनली गॉड फादर। भगवान को कहते हैं स्वर्ग का रचयिता, हेवन का रचयिता। बाप है रचयिता स्वर्ग का। मैं कभी नरक थोड़े ही रचूंगा। पुरानी दुनिया कोई रचते हैं क्या, और रच सकते हैं क्या? रचना कोई भी बनाएंगे, मकान भी बनाएंगे, तोड़ के भी बनाए, बिना तोड़े बनाए तो नया ही बनेगा, पुराना नहीं बन सकता। ऐसे ही शिव बाबा भी इस ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया रच रहे हैं। इसको भी पाठ है कि पुरानी दुनिया में जो भी मनुष्य सब हैं, उनकी आदत बड़ी खराब हो गई है। वे सब एक दूसरे को दुख देने का काम कर रहे हैं, लूट रहे हैं, ठग रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। तुम जानते हो हम शिव बाबा की संतान हैं। शरीरधारी प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं और गोद लिए हुए हैं। हमको ज्ञान सुनाने वाला शिव बाबा जो रचयिता है इस नई दुनिया का, वह डायरेक्ट ज्ञान सुनाकर कहता है, मीठे बच्चे तुम मुझे याद करो, मेरे गुण, मेरा ज्ञान, मेरी शक्तियां धारणा करो। जो अपनी रचना के आदि मध्य और अंत का ज्ञान सुनता है, हमारी मुख्य उद्देश्य यही है कि हमें लक्ष्मी नारायण बनना है। देखो मनुष्य कितना खर्चा करके अभी उन लक्ष्मी नारायण की मार्बल की मूर्तियां बनवाते हैं। संगमरमर की मूर्तियां बनवाएंगे चिकन। बच्चे, ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, तुम्हें यहां खर्चा करने की कोई बात नहीं है, स्वयं को बदलने की बात है। मूर्तियां बनाने के लिए नहीं आए हो, न मूर्ति बनने आए हो। क्या बनने आए हो? ऐसे सजीव जो हर्षित मुख हों, जो निष्कपट हों, निश्चल हों, निर्मल हों, निर्भय हों, निर्विकार हों, ऐसे बनने आए हो। ये तुम्हें बनना है, व्यर्थ में ही मार्बल पर खर्चा नहीं करना है कि इतने लाख की मूर्ति आई है, उतने लाख की, करोड़ की आई है, फिर उसे देख खुश हो रहे। तुम्हें बनना है। यह वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है। सारी यूनिवर्स को चेंज करने के लिए तुम्हें याद दिलाया जा रहा है, खुद को चेंज करो, फिर सबको चेंज करो। और उतना ही सुंदर, खूबसूरत बन जाओ। जितना जितना निष्कपट, निश्चल, निर्मल होंगे, उतने आपका चेहरे पर खूबसूरती आ जाएगी, बदल जाएंगे चाल चलन। अगली बार तो जब जन्मेंगे तो बेहद, कैसे जन्मेंगे? हष्ट-पुष्ट, निर्विकार, निर्मल, श्रेष्ठाचारी। तुम बच्चे सारी यूनिवर्स को चेंज करो। उन्हों के तो जो भी चरित्र हैं वह सब अभी आसुरी बने पड़े हैं। तुम्हें ईश्वरीय चरित्र बनाना है। तुम्हें चरित्र अपना कैसा करना है? भगवान के जैसा, ईश्वरीय, असुर जैसा नहीं, दैत्य जैसा नहीं, दुख देने का नहीं। कोई ने दुख दिया माने वो कौन है? असुर है, चाहे खुद को ही क्यों नहीं दिया। वो कोई आसुरी चरित्र रखना नहीं है। आदि मध्य अंत दुख देने वाले बन गए हैं असुर।
तुम्हें इस यूनिवर्सिटी में, जो ईश्वरीय विद्यालय है, ईश्वरीय यूनिवर्सिटी है, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में क्या करना है? सबका कल्याण करना है, विश्व कल्याण करना है, भला करना है, किसी का बुरा नहीं करना है। तुम यह भी जानो कि राइट और रॉन्ग की समझ तुम्हें बाबा रोज देता है, क्या ठीक है क्या गलत है, ये भगवान रोज समझाता है, भिन्न भिन्न तरीके से समझाता है। कोई मनुष्य नहीं है जो इस तरह से तुम्हें बैठ समझा सके। मीठे बच्चे, राइट रॉन्ग को समझाने वाला एक ही राइटियस होता है, जिसको सत्य कहते हैं, ट्रुथ कहते हैं। सत्यमेव जयते, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। वही एक बात राइट बताता है कि तुम दुख मत दो। बाप आकर के हरेक को राइटियस बनाना चाह रहा है, तुम सब सही बन जाओ, सही मार्ग पर चलो। अगर तुम राइटियस बनेंगे तो फिर मुक्ति में जाकर जीवन मुक्ति में जरूर आ जाओगे, सुधरो। ड्रामा को भी तुम जानो, क्योंकि देखिए जो विचार करते हो, मन है विचार करने की शक्ति, वह निर्णय करती है। धीरे धीरे जब शुभ विचार हैं, शुभ कर्म है, शुभ संस्कार बन जाएंगे। वही कर्म, पहले विचार शुभ होगा तो ही संस्कार शुभ बनेंगे। संस्कार तो उन विचारों का ही एक पुंज है, एक आवृत्ति है, एक रचना है। तुम सब आदि से लेकर अंत तक पाठ बजाने वाले नंबर 1 आत्माएं हो। याद रखना, यह खेल सदा चलता ही रहता है, कभी बंद नहीं होता। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, कभी बंद ही नहीं होता है। सोच रहे होंगे कि मुक्ति हो जाएगी, खेल में नहीं आना पड़ेगा, ये तो चलता ही रहता है। ड्रामा हमेशा शूट होता ही रहता है और यह एवर न्यू है, हमेशा लगेगा नया हो रहा है, कुछ नया हुआ, कुछ नया आविष्कार हुआ, कुछ नया। अब पूरे ड्रामे में कभी नहीं लगता। चाहे वो बैलगाड़ी पत्थर तोड़ रहे थे, फिर बैलगाड़ी बना लिया आपने, पहिया बना लिया, कुछ बना लिया, तब भी आपको लग रहा था बहुत बड़ा आविष्कार हो गया, बहुत बड़ा हो गया। अब तो देखो हम जो बोझा आदि है वो उठा कर इकट्ठा कर सकते हैं, बैल आदि को नाथना, ये सब मनुष्य ने कैसे सीखा होगा। उस समय कितनी बड़ी उपलब्धि करी होगी, सोचता होगा वो कि देखो मैंने ये गाय के बछड़े को बैल बना दिया, इसको बदिया कर दिया, इसको नाथ लिया, ऊंट को कैसे नाथना है, घोड़े को कैसे वश में करना है, हाथी को कैसे करना है। तो तब क्या ही सोचता था वो, बड़ी भारी उपलब्धि हो गई। तो बाबा क्या कह रहे हैं, ड्रामा इस तरह से शूट है कि ये एवर न्यू लगता है। सतयुग के अंदर भी नया लगेगा, त्रेता आ जाएगा तो और यही लगेगा, ये नहीं लगेगा कीर्ति कला में जा रहे हैं, लगेगा नया हो गया कुछ। द्वापर आएगा तो फिर नया, और अब तो बड़ा नया हो रहा है भैया, मूर्तियां बना रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, बड़ा भारी नया होगा, वो बड़ी सिद्धियां प्रकट हो रही हैं, देवताएं प्रकट हो रहे हैं, मंदिर में आकाशवाणियां हो रही हैं, और हमारे रथ पर बैठे हैं भगवान, हमारी रक्षा कर रहे हैं, हम युद्ध करेंगे, देखो हमारे साथ क्या क्या हो रहा है। और आज तक भी यही हो रहा है, नया कुछ नया, कुछ नया, ये नया आ गया, ये नया आ गया, ये नया आ गया। तो एवर कहता है बाबा न्यू है, यह ड्रामा कभी पुराना होता ही नहीं है, कभी नहीं होता है। बाकी सब नाटक आदि तो विनाश हो जाते हैं, लेकिन यह बेहद का अविनाशी ड्रामा है,
इसमें सब अविनाशी पाठधारी हो, अविनाशी खेल और मंडवा देखने कितना बड़ा मंडवा है आए हो। बाबा आकर के पुरानी सृष्टि को फिर से नया बना रहा है और तुम सब बच्चों को इस बात का साक्षात्कार भी होगा कि हम क्या बन गए, इसमें ड्रामे में हमारी क्या एक्टिंग शुरू होने वाली है। लेकिन जितना नजदीक बाप के आते जाएंगे फिर तुमको उतनी खुशी होती रहेगी। साक्षात्कार भी करेंगे, कहेंगे अब पाठ पूरा हुआ, ड्रामा को फिर रिपीट करना ही पड़ता है हूबहू। फिर नए से पाठ बजाओगे, जो कल पहले बजाया है इसमें जरा सा भी फर्क पड़ ही नहीं सकता है। इसीलिए जितना हो सके तुम सब बच्चों को ऊंच पद पाने का निरंतर पुरुषार्थ करना चाहिए और उस ऊंच पद को पाना चाहिए। पुरुषार्थ करना है, इसमें मूझना नहीं है, उलझना नहीं है, इसमें संकुचित नहीं होना कि मुझे बदलना है कि नहीं, मेरा पाठ है कि नहीं, मैं अपना स्वभाव संस्कार बदलूंगा क्या, अरे मुझे तो ऐसा ही ठीक है। नहीं, मूझना नहीं, रुकना नहीं, उलझन में नहीं फंसना है। ड्रामा का जो करना होगा वह तो अपने आप करेगा, यह कहना बहुत ही गलत है। तुमको तो दिन रात पुरुषार्थ करने में लग जाना है कि मैं न किसी को दुख दूंगा न दुख लूंगा, मैं निरंतर बाबा को ही याद करूंगा। बस तुम इस पुरुषार्थ को करने में लग जाओ। ये नहीं सोचो कि किया होगा तो कर लेंगे, हुआ होगा तो हो जाएगा। ये बहुत ही गलत कर रहे हो। भले ही हूबहू है फिर भी पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अच्छा, मीठे मीठे सखी हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है पढ़ाई का तंत्र बुद्धि में रख। सार, तंत्र मतलब क्या, सार क्या है, दुख न देना, कोई आसुरी लक्षण न प्रकट करना। तुम ईश्वरी लक्षण प्रकट करो, प्रेम करो, दया करो, क्षमा करो, शांति, सुख, पवित्रता सब धारणा करो, इसमें लग जाओ। पढ़ाई का तंत्र बुद्धि में रखो, याद की यात्रा से कर्मातीत अवस्था को जरूर पाओ। कोई कर्म खींचे नहीं, ऐसी अवस्था को पाओ। ऊंचा और पूजनीय बनने के लिए मुझ बाप की पूरी पूरी मदद करो, मेरी मददगार बनो। दूसरा पॉइंट है, सत्य बाप द्वारा राइट और रॉन्ग की जो समझ है, अच्छे और बुरे की जो समझ तुम्हें मिल रही है, इससे राइटियस बन, जीवन बंधन को टूटना है, बंधन से टूट जाओ, मुक्त हो जाओ, मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा ले लो। वरदान है, आपस में प्रेम की लेन देन द्वारा, आपस में प्रेम की लेन देन करनी है। किसकी करनी है, प्रेम की। प्रेम ही बांटना है, प्रेम ही देना है, प्रेम ही लेना है। प्रेम की लेन देन द्वारा सर्व को सहयोगी बनाने वाले सफलता मूर्त भव। अगर तुम ये सब करने लगे, लेन देन करने लगे, इसका दान करने लगे, देने लगे, तो सर्व के सहयोगी बन जाएंगे और सफलता मूर्त हो जाएंगे। और भी सिर्फ ज्ञान लेन देन में ही पास हो पाए हो। अभी ये स्टेज तुमने पार करी है कि ज्ञान ले सकते हो, ज्ञान दे सकते हो, बस। लेकिन तुम्हें प्रेम की लेन देन करनी थी, सो तुम भूल गए हो, वो आती नहीं है। आओ हम तुम्हें ज्ञान समझा दें, आओ तुम हमें ज्ञान। प्रेम की लेन देन, जो भी सामने आए बड़े प्रेम से, बड़े संबंध से, आत्मिक संबंध से कि ये भी बाबा का बच्चा है, बड़े स्नेह से
उसके साथ लेन देन होना चाहिए। इसको कहा जाएगा सर्व के स्नेही और लवली बच्चे। क्या बन जाओ? सर्व के स्नेही बन जाओ, लवली बन जाओ। ज्ञान दान वो ज्ञानियों को करना होता है। ब्राह्मण परिवार में तो ज्ञान, इस दान से महादानी तुम बन ही चुके थे, लेकिन अभी तुम्हें प्रेम का ही लेन देन करना है और महादानी बनना है। संकल्प में भी किसी के प्रति प्रेम के सिवाय और कुछ उत्पन्न न होगा। किसी के प्रति घृणा, ईर्ष्या, द्वेष उत्पन्न नहीं हो, प्रेम उत्पन्न हो जाए सबके लिए, सारे विश्व की सब आत्माओं के लिए। जब सभी के प्रति प्रेम हो जाएगा तो प्रेम का रिस्पांस ऑटोमेटिक सहयोग के रूप में सब वो आपकी सहायता करेंगे, सारा विश्व आपके लिए सहायक बन जाएगा। और सहयोग की रिजल्ट क्या होती है? सिर्फ सहयोग करा नहीं जाएगा, सफल हो जाएगा। जो भी काम करोगे सब सफल होता चला जाएगा। स्लोगन है, 1 सेकंड में व्यर्थ संकल्पों का फुल स्टॉप लगाओ। क्या विधि है? 1 सेकंड में कोई भी व्यर्थ नहीं, चुप, वो बंद हो जाए। किसी के बारे में कुछ को विचार आ रहा है, किसी के लिए क्रोध के विचार आ रहे हैं, काम के आ रहे हैं, लोभ के आ रहे हैं, लालच के आ रहे हैं, झूठ के आ रहे हैं, कपट के आ रहे हैं, तेरे मेरे के आ रहे हैं, चुप। 1 सेकंड में व्यर्थ संकल्पों पर फुल स्टॉप लगाओ। यह तीव्र पुरुषार्थ कहलाता है। यही है दौड़ना, यही है उड़ना। ब्रेक आपका लग गया, जब चाहें तब संकल्प पर ब्रेक लग जाए, विचार पर ब्रेक लग जाए। मातेश्वरी के अनमोल महावाक्य। आजकल मनुष्य मुक्ति को ही मोक्ष कहता है। वो ऐसे समझते हैं जो मुक्ति पाते हैं वे जन्म मरण से छूट जाते हैं। वे लोग तो जन्म मरण में न आना इसको ही ऊंच पद समझ बैठे हैं और उसे ही वो अपनी प्रारब्ध मानते हैं। ये सब साधु सन्यासियों के लिए मम्मा बता रही है। और जीवन मुक्ति फिर उनको समझते हैं जो जीवन में रह करके अच्छा काम करें, मतलब ये जीवन मुक्त है, जैसे धर्मात्मा लोग करते हैं। उन्हों को वो जीवन मुक्त समझ बैठे हैं। बाकी कर्म बंधन से मुक्त हो जाना वो तो कांटों में से भी कोई, कोटों में से भी कोई बिरला ही समझ पाएगा। अभी यही है, उन्हों को भी अपनी अपनी मत है उनकी, तुम्हें उसमें नहीं फंसना है। हम तो भगवान की मत पर चल रहे हैं, परमात्मा द्वारा जान चुके हैं कि जब तक मनुष्य विकारी कर्म बंधनों को नहीं छोड़ेगा। किसको नहीं छोड़ेगा? भगवान क्या बता रहा है? संसार क्या समझ रहा था? संसार क्या समझ रहा था? मुक्ति का मतलब है हम जन्म मरण में नहीं आएंगे। और भगवान मुक्ति का मतलब क्या बता रहा है? कि हम विकारी कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएं, यही मुक्ति है। अंतर समझिए आप। जन्म मरण से मुक्ति मुक्ति नहीं है। मुक्ति किससे है? काम से मुक्ति हो जाए, क्रोध से, लोभ से, मोह से, छल से, कपट से, दंभ से, ईर्ष्या से, पाखंड से, घृणा से, इन सब से मुक्ति हो गई, मतलब मुक्त हो गई। ये भगवान कहता है। और मनुष्य क्या कहते हैं? जन्म मरण से मुक्ति हो जाए, ना अब जन्मे न मरे, हम तो अमर हो जाएं, बस मुक्ति हो जाए, फिर कभी नहीं आना पड़ा स्केल में। जब तक आदि मध्य अंत दुख से छूट नहीं सकते तो इससे छूटना ही मुक्ति है। छूटने की भी एक स्टेज होती है। पहले ईश्वरीय ज्ञान को धारणा करना पड़ता है, तभी तुम उस विकारी बंधनों से छूटने की स्टेज पर पहुंच सकोगे।
और स्टेज पर पहुंचने वाला स्वयं, पहुंचाने वाला स्वयं भगवान चाहिए, क्योंकि मुक्ति फिर जीवन मुक्ति देती है। वो भी एक ही समय आया है, तुम सब बच्चों को मुक्ति भी दे रहा है विकारों से और जीवन मुक्ति भी दे रहा है। सारा जीवन विकारों से मुक्त रहता है, वो स्थिति सतयुग में रहती है आपकी, वो जीवन मुक्त अवस्था है। पहले अभी विकारों से मुक्ति पाओ, फिर जीवन मुक्ति में चले जाओ, सतयुग में चले जाओ और जीवन मुक्त होकर जियो, विकार से मुक्त होकर जियो। बाकी परमात्मा कोई अनेक बार नहीं आएगा कि बार बार सुधारे तुम्हें, और ना कि ऐसा समझो कि भगवान ही सभी अवतार धारणा करता है, यह भी गलत है, ऐसा समझना भी। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त इशारे हैं, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का कैसे प्रयोग करना है। इसके लिए क्या करो, मनसा सेवा बेहद की सेवा है। आप बच्चे जितना अपने आप मनसा से, वाणी से एवं स्वयं सैंपल बन जाएंगे, सैंपल उदाहरण, तो सैंपल को देखकर स्वतः ही सब आकर्षित होते हैं। जब सैंपल इतना अच्छा है तो माल कितना अच्छा होगा। सिर्फ दृढ़ संकल्प रखो तो सहज सेवा होती रहेगी। अगर वाणी के लिए समय आपके पास नहीं है तो आप व्रति से सेवा करो, मनसा से सेवा करो, और परिवर्तन करने का समय तो इस समय ही है, अभी ही परिवर्तन अपने को कर लो। अब सेवा के सिवाय समय गंवाना ही नहीं है। मनसा सेवा में लग जाओ, वाणी सेवा नहीं है तो निरंतर योगी रहो, लेकिन और व्रति से सेवा करो, नए नए पॉजिटिव वाइब्रेशन फेंको संसार में। बताया ना आपको परसों, घंटी की तरह व्रति से सेवा करो। तुम्हें सेवा के सिवाय समय नहीं गंवाना है, निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी बनो। यदि मनसा सेवा करना नहीं भी आ रहा है, अब वो भी नहीं आती, तो अपने संपर्क वालों से, अपनी चाल चलन से भी सेवा कर सकते हो, उतनी सेवा कर लो। फिर जो आपके संपर्क में घर परिवार में, उनसे मीठा बोलना है, प्रेम से बोलना है, और संपर्क में अपनी चलन सुधार करके बोलना है कि पहले भले ही मैं कैसा ही था, लेकिन अब मैं बदल रहा हूं। ये करके दिखाओ, ये भी सेवा ही कहलाएगी कि मेरा अब स्वभाव बदल रहा है, मेरे अब आदतें बदल रही हैं, मेरे संस्कार बदल रहे हैं, मेरे कर्म बदल रहे हैं, मेरा दृष्टिकोण बदल रहा है, मेरी दृष्टि बदल रही है। ओम शांति।